लगातार विकास के कार्य चल रहे हैं। 24/7 सरकार काम कर रही है और हर पल हर क्षण विकास की गति को और बेहतर करने का हमारा प्रयास है। तो कहाँ लगवाने वो आप बता खड़ी हैं। और जिस तरीके से राइट ऑफ वे में ये पेड़ आ रहे हैं, इन एक एक पेड़ को हम ट्रांसप्लांट करेंगे, इनको पूरा निकाल करके दूसरी जगह पे इसको लगाने का काम करेंगे। तो दिल्ली के पर्यावरण से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, दिल्ली की हरियाली से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, और विकास की गति बेहतर और बेहतर हो, इसके लिए लगातार काम चल रहा है। इतना बुरा हाल है कि पिछले 10-15 सालों में इन मंडियों में किसी भी प्रकार का कोई कार्य हुआ नहीं है। आज हम जब स्वयं आकर के यहाँ देखते हैं कितनी बुरी हालत यहाँ सड़कों की है, सफाई व्यवस्था की, सिक्योरिटी की, कोई भी प्रकार की सुविधा लोगों को यहाँ है नहीं, जबकि हजारों मजदूर और सैकड़ों ट्रेडर यहाँ काम करते हैं। जनता से जुड़ा हुआ विषय है और सैकड़ों ट्रक रोजाना यहाँ मूवमेंट करते हैं, लोगों का खाद्य पदार्थ यहाँ आते हैं, फल सब्जियाँ, और उस सब काम के बीच में एक तरह से ये मंडियाँ कूड़ा घर बनी हुई है। जो व्यवस्थाएं पिछली आम आदमी पार्टी के सरकार में थी, मैं समझ पा रही हूँ कि एक भी विकास का कार्य इन मंडियों में हुआ नहीं। करप्शन का सबसे बड़ा अड्डा ये मंडियों को बना के रखा, चाहे वो उनके मंत्री थे, चाहे वो उनके चेयरमैन रहे, उन्होंने किसी भी प्रकार से ना व्यापारियों की सुध ली, ना मजदूरों की सुध ली, ना यहाँ व्यवस्थाओं को समझा। यहाँ की सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो, यहाँ की सड़कें, यहाँ का मेंटेनेंस, यहाँ के शौचालय, वो सारे के सारे लाइन अप किए जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा को यहाँ पे पुख्ता करते हुए पूरा सिस्टम दोबारा से रेनोवेट किया जाएगा और किसी भी प्रकार के करप्शन को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए पूरा का पूरा संयोजन होगा। नई टीम बनेगी। उठने दिया, मरने दिया कि भी कोर्ट को, एनजीटी को इस तरह के नियम लेकर के आने पड़े कि जिसमें 15 साल और 10 साल की गाड़ियों के ऊपर प्रोहिबिशन लगा। हम पर्यावरण पे पूरी तरीके से सजग हैं, सरकार लगातार काम कर रही है, बेहतर एटमॉस्फेयर दिल्ली को देने के हर संभव प्रयास हो रहे हैं। बॉयकॉट कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। भारत के खिलाफ कोई भी देश होंगे और पूरा का पूरा मंडियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए काम किया जाएगा। हमारे मंत्री जी स्वयं इस सारे कार्य को देख रहे हैं और पूरी तरीके से हर मंडी के लिए करेंगे। यहाँ से तो हमने शुरुआत की है, आज सभी व्यापारियों से मिलके, मजदूरों से मिलके उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, पर सच में दयनीय स्थिति है। जो बात बड़ी करने वाले, दिल्ली को विकास और लंदन पेरिस बनाने की बात करने वाले, इस मंडी पे खड़े होकर के इसको स्मेल करना भी अपने आप में एक बहुत भयानक एक्सपीरियंस है। तो मैं ये समझती हूँ कि इन मंडियों के पूरे जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। टर्की वाले जो यदि किसी भी प्रकार से इन्वॉल्व होता है तो उसका हर प्रकार से बायकॉट देश की जनता करेगी। मैं तो इन सारे व्यापारियों को साधुवाद देती हूँ कि जिन्होंने तुर्की की पूरी जो सेब का इंपोर्ट यहाँ पे होता था और वो व्यापार भारत के साथ होता था, व्यापारियों ने स्वयं से अपनी ऊर्जा के साथ जो मना किया है, ये सच में उनकी देशभक्ति है। भारत एकजुट है, एक मत है, और किसी भी ऐसे देश जो आतंकवादियों के आका हैं उनको सपोर्ट नहीं किया जाएगा।